हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आगे है इसमें 9th में हिंदी में दो बैलों की कथा में अरे यह क्या। ठीक है, यहाँ अगला दृश्य शुरू होता है। कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितना भयंकर सूरत है। ठीक है, जब वो भागते हैं, मटर के खेत में खाते हैं, सींग लड़ाते हैं, उस समय उसके बाद फिर कोई दूसरा सांड बैल आता है, दौड़ते हुए आता है, दहाड़ते हुए, चिल्लाते हुए और लड़ने के लिए तैयार है। उससे बचने के लिए इनने देखा कि अगर हम लड़ेंगे नहीं तब भी नहीं बचेंगे, और लड़ते हैं तब भी नहीं बचेंगे, क्योंकि बहुत ही भयंकर और मोटा ताज़ा है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। ठीक है, मोती नामक बैल ने कहा, अब तो फंस गए हम। ठीक है, अब जान बचाना है, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चलें। ठीक है, हीरा नामक बैल कहता है, देखो बहुत घमंडी है, ताकतवर दिखता है, ये हमारी आरजू विनती या हम जो निवेदन करेंगे वो नहीं सुनने वाला है, इसलिए हम क्या करें, भाग चलें। इसमें है भागना कायरता है। ठीक है, फिर वो सोचते हैं कि भागना क्या है, कायरतापन है, तो फिर यहीं मरो, बंधा तो 9 2 11 होता है। ठीक है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। ठीक है, आगे ये कहते हैं, दोनों बैल मूक भाषा में बात करते हैं कि फिर यहीं मरो, लड़ो उससे, मैं तो ये 9 2 11 हो गया है, अर्थात भाग जाऊंगा मैं। और अगर फिर कहते हैं कि अगर वो दौड़ाए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या सोचते हैं कि इसके लिए कोई उपाय सोचो। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। ठीक है, उपाय ये है कि वो अकेले है, हम दो हैं, तो हम दोनों एक साथ उससे लड़ाई करें। मैं आगे से रेंग देता हूँ, तुम पीछे से रेंगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। ठीक है, उपाय वो बता रहे हैं कि दोनों लड़ते हैं, एक आगे से एक पीछे से लड़ेंगे, दोनों लड़ेंगे तो वो भागेगा मेरे और झपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं। ठीक है, उपाय ये आया कि अब मजबूरी ये है कि हमें दोनों को लड़ना पड़ेगा, तभी हम बचेंगे। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ा, सांड की तरफ मुड़ा तो हीरा ने गेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। ठीक है, दोनों के सांड के साथ दोनों की युद्ध हुई, एक को मारता, दूसरा दूसरे साइड से लड़ता। इस तरह से जो सांड था उससे संगठित युद्ध करने की क्षमता नहीं थी, वो अकेले लड़ना जानता था। उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग घोंप दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे तरफ से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, जब इन सांड से युद्ध हुई तो दोनों मिलकर लड़े। लड़ने के बाद फिर अंत में जब वो बेदम होकर गिर गया, ठीक है, तब उसको छोड़ दिए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। ठीक है, अब दोनों विजय हो गए थे, सांड से युद्ध जीत गए थे, इसलिए वो झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। ठीक है, मोती जो था, वो जो बैल था, वो क्या सोचने लगा सांकेतिक भाषा में कि इसको और मारूं और ये मर जाए। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाया जा चाहिए। ठीक है, उसने कहा नहीं, ये गलत है, अगर वो गिर गया है तो उस पर हम वार नहीं करेंगे, उस पर सींग नहीं चलाएंगे। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। ठीक है, हीरा फिर उसको, तो वो दूसरा बैल फिर कहता है कि नहीं, ये सब ढोंग है, इसको तो ऐसा मारो कि दोबारा ये न उठे। अब घर पहुँचे
कैसे पहुँचेंगे वह सोचो। ठीक है, अब यहाँ तक की बात ठीक रही। अब वो सोचने लगे कि अब घर कैसे पहुँचेंगे। पहले कुछ खा लें तो सोचें। ठीक है, उस दूसरे ने कहा कि पहले कुछ खा लें, इसके बाद सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, ले निकल गया। मोती सिंचे हुए। अब होता क्या है कि मटर के खेत में घुसे, खेत वाला आ गया, 2 व्यक्ति लाठी लेकर आ गए। ठीक है, सिंचा गीली ज़मीन थी, इसलिए जो मेड़ में था हीरा वो तो निकल गया, परंतु मोती क्या थे, गीली ज़मीन पर फंस गया। खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा सगी संकट में है। ठीक है, हीरा जब देखता है कि उसका जो साथी है वो संकट में है तो लौट पड़ा। वो भागा नहीं, फिर वापस आ गया। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, उसने निश्चय कर लिया कि अगर फंसते हैं तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया और जो 2 व्यक्ति आए थे खेत की रक्षा के लिए उसने भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। ठीक है, और परिणाम ये हुआ कि जैसे प्रातःकाल हुई, इनको कांजी हाउस, जहाँ पर पशुओं को बंद किया जाता है, ठीक है, वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया।